हेलो लिब्रा, तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है फरवरी महीने में लिब्रा। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। लिब्रा, ये वीडियो आप अपने सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन होती है, मून साइन जो चंद्र राशि होती है, या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए लिब्रा, सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लव लाइफ की। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं लिब्रा की लव लाइफ में क्या सिचुएशंस रहेंगी फरवरी मंथ में। लिब्रा की लव लाइफ की क्या सिचुएशंस बनी रहेगी फरवरी मंथ में। प्लीज गाइड करें लिब्रा की क्या सिचुएशंस रहेंगी फरवरी महीने में। स्पिरिट्स गाइड्स, एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड। लास्ट शफल। देखिए लिब्रा, मैं देख रही हूँ आप ज़्यादातर बिजी अपनी स्टेबिलिटी पे रहेंगे, दोस्त, फैमिली, कम्युनिटी, इसमें घूमेंगे फिरेंगे, गुड टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम नज़रें बनाते हुए दिख रहे हैं, अपने पर्सन पे स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई रिलेशनशिप में विद द 6 ऑफ पेंटिकल, जो मैं देख रही हूँ कि जिनके ऊपर आपकी बातचीत ऑन एंड ऑफ अगर हो रही है तो वो होती रहेगी, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, पर्सन पे नज़रें बनाए रखेंगे। थोड़ी बहुत बातचीत आप करते हुए दिख रहे हैं, एक ऑन एंड ऑफ तरीके में, या इक्वल गिव एंड टेक की चाहत है, गुड रिलेशनशिप की चाहत है, पर चीज़ें ऑन एंड ऑफ हो रही हैं। तो आप स्टॉक करेंगे, कहीं पर्सन कहीं और तो बिजी नहीं है, नज़रें बनाते हुए रखते हुए। एट द सेम टाइम आप अपने घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली में बिजी होकर के खुश रहते हुए दिख रहे हैं, मतलब हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैविली स्टॉक कर रहे हैं पर्सन को। और एक ऑन एंड ऑफ अगर आपकी रिलेशनशिप चल रही है, वही चल रही है, चलते रहेगी। अगर नहीं भी बात हुई है 6 दिन, 6 हफ्ते, और बहुत थोड़े केसेस में 6 महीने से वहाँ कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन मैं एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी यहाँ नहीं है। बट डेफिनेटली आप मैं देख रही हूँ पहले जैसे आप दुखी नहीं बैठे हैं, पहले जैसे अपसेट नहीं बैठे हैं, बिजी हैं, अनस्टेबिलिटी पे काम करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए ये ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। पर्सन यहाँ एक डेफिनेटली लव फील करते हैं आपके लिए, एक डिसीजन लिया। अगर आपकी बात वही मैं देख रही हूँ कि नहीं हो रही है, पर्सन ने खुद दूर कर रखा है, अपने आप को पीछे खींच रखा है, तो डेफिनेटली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, एक न्यू बिगनिंग्स की चाहत है। एक या तो वो अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, मन की बात बताना चाहते हैं, या एक वो सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ, जो मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जजमेंट कार्ड है, एक डिसीजन लेना चाहते हैं डेफिनेटली। एस ऑफ कप से कोई नई शुरुआत को लेकर के, कोई नई बिगनिंग को लेकर के, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, हॉट, बोल्ड, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, क्योंकि आप खुश हैं। जैसे मैंने एनर्जी में देखा, आप हैप्पी हैं, आप बिजी हैं, तो वो अट्रैक्टेड हो रहा है। लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत दिन से अगर स्टक थी, रुकी हुई थी, वहाँ एक डिसीजन लेने की चाहत है इनकी, एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो कुछ के लिए 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, जो देख रही हूँ मैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली एक डिसीजन, एक स्टक सिचुएशन में अब एक डिसीजन लेना, या एक एक स्टक सिचुएशन से निकलने की, जहाँ तक मुझे एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग दिख रही है, जजमेंट, एक
आपके तरफ आने की या अपनी दिल की बात बताने की, वेटिंग ख़त्म करने वाली एनर्जी है यहाँ पे। अभी देखेंगे कि क्या एक्शन लेंगे लिब्रा। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल, तो कोई वापसी करना चाह रहा है, बैक होना चाह रहा है, ये इन एंड आउट सिचुएशन है, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है। ये पर्सन खुद आपसे बैक ऑफ करके चले गए थे अपने ऊपर, या इंडिपेंडेंट, या अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे। नाइन ऑफ पेंटिकल कोई वापसी कर रहा है, लेकिन ये वो सिचुएशन है जो इन एंड आउट रहे हैं आपके लाइफ में, चाहे कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, हफ्तों से या महीनों से इन एंड आउट रहे हैं, वो वापसी कर रहे हैं। क्योंकि कहीं पे वो अकेले रहते रहते थक गए हैं, इम्पेशेंट हो गए हैं। तो नाइन ऑफ पेंटिकल रिवर्स जब कार्ड आती है, इसका मतलब समबडी जो इंडिपेंडेंटली अलग हो गए थे, ये सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, वो वापसी कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब ये अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पा रहे, वेट नहीं करना चाहते और आ रहे हैं। तो मैंने बता दिया। हाँ, तो कोई वापसी कर रहा है जिसने पुल बैक किया था आपसे, वो आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब उनमें पेशेंस नहीं है वेट करने का, तो इस तरह की एनर्जी है। यहाँ कम्युनिकेशन होगी, कोई वापसी तो कर रहा है, लेकिन वही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो कितने कंसिस्टेंट होते हैं इस पे क्वेश्चन मार्क है। चलिए आउटकम देखते हैं हम लिब्रा के रिलेशनशिप की क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल। एक और शफल करेंगे। आप हील करते हुए दिख रहे हैं लिब्रा, हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग वाली एनर्जीज में है कहीं पे पहले, लेकिन अभी भी आप डर रहे हैं लीप ऑफ फेथ चांस लेने में, चाहे नई सिचुएशन में, पुराने सिचुएशन, उतना आपको अब फेथ नहीं रहा चीज़ों पे, क्योंकि आप हील कर रहे हैं, काफ़ी हर्ट हुए हैं आप इस सिचुएशन में, काफ़ी तकलीफ हुई है, जो मैं देख रही हूँ फूल के साथ। अपनी स्टेबिलिटी, अपने लाइफ पे वर्क करते हुए आप दिख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक कहीं पे वेटिंग वाली एनर्जीज में है कि क्या ये सही है, कभी होगा, प्यार, कहीं रिलेशनशिप सही चलेगी कि नहीं, एक वंडरिंग, एक वेटिंग, एक ठहराव अभी भी सोच में है। हीलिंग के बाद भी कि क्या चांस लेना चाहिए आपको, नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के साथ आपके दिमाग में होगा, क्योंकि किसी दिन या किसी समय तो आप चांस लेना चाहेंगे, प्यार चाहेंगे, दूसरे ही समय डरते हैं कि चोट खाया हुआ है, तो इससे अच्छा है मैं काम ही करूं, मैं फैमिली पे ही फोकस करूं, ये वाली एनर्जी में रहेंगे। लेकिन पहले से काफ़ी हील्ड हैं, पहले से काफ़ी आप मजबूत हैं, इमोशनली मैच्योर हैं। लेकिन कोई भी नई सिचुएशन में जाने के पहले बड़ी सोच समझ के ठोक बजा के आप जाएंगे। मैं नहीं देख रही हूँ, चाहे वो पुराने पर्सन के साथ हो, एक नई, कुछ के लिए मैं नई पर्सन भी देख रही हूँ, बड़ा ठोक बजा के, बड़े इसके साथ जा रहे हैं। डीप थिंकिंग, डीप कॉन्टेम्पलेशन जो बोलते हैं, समझदारी के साथ, सोच समझ के। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल लिब्रा के लाइफ में कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल।
देखिए यहाँ दो सिचुएशंस है। एक सिचुएशन है जो कोई पास्ट ही पर्सन है जिनके साथ आपकी बातचीत हो गई है, या तो वो पर्सन ने आपको किसी और दोस्त, किसी कलीग या कोई थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, ब्लॉक किया था, वो आते हुए दिख रहे। इस ऑफ स्वॉर्ड्स, जिनके साथ कम्युनिकेशन नहीं थी। बाकी कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ एक एक्वायरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, सेम एज या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, बड़े लॉजिकल, इंटेलिजेंट, क्लेवर पर्सन हो सकते हैं जो बड़ी क्लैरिटी के साथ रह रहे हैं। अब ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, या ये कोई दूसरा रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके तरफ आ रहे हैं। डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड मेल हो सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप ख़त्म करके, कट करके ये आपके तरफ आ रहे हैं। अब लॉजिकल, प्रैक्टिकल है पर्सन, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कोई आ रहे हैं आपके तरफ, सेम एज या बड़े हो सकते हैं। और कुछ केसेस में जिन्हें आप जानते हैं ऑलरेडी, ये सेम एज या यंगर पर्सन भी हो सकते हैं, जिनके मैंने जो पहली सिचुएशन बताई कि जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन कट थी, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो किसी और पर्सन के बहकावे में या छोड़ करके चले गए थे, वो पर्सन ब्लॉक करके वो पर्सन वापसी करते हुए दिखते हैं। तो दो ऑप्शंस मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बड़े क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे, आप रश नहीं करना चाहेंगे, ठोक बजा के ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे राशियाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ केसेस में फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो दिस इज इट। चलिए अब देखते हैं गाइडेंस। लास्ट का तो यहाँ चिल्ड्रन उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, उनके लिए है। जो सेपरेशन में हैं या डिवोर्सी हैं, आप लोगों के में से कुछ के लिए ये बच्चे की इशू हो सकती है। बच्चा का होना या नहीं होना इफेक्ट कर रहा है रिलेशनशिप को। बहुत बार क्या होता है, आप सेपरेटेड होते हो, बच्चे होते हैं, इसलिए शादी नहीं हो पाती, इसलिए रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ केसेस में मैरिड कपल्स में बच्चा नहीं होना सेपरेशन का कारण बन जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि चिल्ड्रन की वजह से आपकी इफेक्ट हो रही है। तो बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ बातचीत करें। बच्चे तो भगवान की ब्लेसिंग्स होते हैं, उनको किसी तरह का ढाल ना बनाएं अपने रिलेशनशिप में। आप लोगों में से कुछ की मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी रियलाइज़ होने वाली है। बस क्लियरली आपको यूनिवर्स को कम्युनिकेट करना है, क्लियरली यूनिवर्स को बताना है कि एग्जैक्टली क्या है। कंफ्यूज सिग्नल्स ना भेजिए, तो बहुत सून आप अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। फ्लर्ट और मेक द एफर्ट। तो रिलेशनशिप में अगर आप हैं और चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं तो थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी रखें, मतलब फन लविंग हैप्पी एनर्जीज रखें। दूसरा, मेक द एफर्ट। मेक द एफर्ट का मतलब होता है ये नहीं कि दूसरा ही पर्सन सिर्फ एफर्ट करेगा, आपको भी एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप प्यार करते हैं तो ज़रूर जताएं। तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।